जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। यहाँ पे हिंदी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम चला रहे हैं। यहाँ पे 20 क्वेश्चन यहाँ पे आज करेंगे। यहाँ पे इसका बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। अब यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर आपने 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे और बहुत सारे विषयों का यहाँ पे सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यज्ञशाला में कौन सा समास है। यज्ञशाला, तो इसका समास विग्रह आपको जानना चाहिए कि यज्ञशाला का समास विग्रह क्या होता है। इससे आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं। यज्ञशाला का समास यहाँ पे विग्रह होता है यज्ञ के लिए शाला। तो यहाँ पे क्या है, के लिए क्या है, कारक है। तो कारक में कौन सा समास होता है, कारक वाला। तो यहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रेमचंद की रचना है। क्या है, प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद की कौन रचना है, पंच परमेश्वर। उसने कहा था ताई ठेस। तो प्रेमचंद की जो रचना है पंच परमेश्वर हो जाएगा। उसने कहा था यह किनकी रचना है, तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की है। और यहाँ पे देखिए ताई किसकी रचना है, यहाँ पर है विश्वभर नाथ शर्मा कौशिक है, उन्हीं ने ताई लिखे हैं। उसके बाद ठेस है, तो ये सभी आप लोग जानते होइएगा, यह जो है फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखे हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 3 नंबर कि कबीर दास हुए हैं। कबीर दास मतलब किस काल के कवि हुए हैं। यहाँ पे है रीति काल है, भक्ति काल है, वीर गाथा काल है, आधुनिक काल है। तो यह जो हुए हैं कबीर दास भक्ति काल के हुए हैं। कौन से काल के कवि हुए हैं, भक्ति काल के। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। चौथा यहाँ पर क्या है, संसार का संधि विच्छेद क्या है, संसार का। तो देखिए कभी भी अनुस्वार वाला का आपको संधि विच्छेद करे तो अनुस्वार जो है म हलंत में बदल जाता है। किसमें, म हलंत। तो संसार का हो जाएगा समधनसार। देखिए यहाँ पे हलंत वाला कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आपको जहाँ पर भी अनुस्वार वाला आ जाएगा तो उसको म हलंत में परिवर्तित कर दीजिएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे डीएलएड 2022 यह सब जो है पूछा हुआ है। डीएलएड 2022 में यह क्वेश्चन पूछा है। आपने पीछे भी देखे होंगे, यहाँ पे ये पूछ चुका है, यानी कि एग्जाम में आ चुका है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। दांत तले उंगली दबाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चकित होना, भूख लगना, उंगली काटना, इनमें से कोई नहीं। कौन सा, यह भी पूछा हुआ है। 2022 में यह पूछा गया था एग्ज़ाम में। इसी के एग्ज़ाम में डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह पूछा गया था। तो दांत तले उंगली दबाना का यहाँ पे होता है, कोई भी बात सुनते हैं तो दांत तले उंगली दबा देते हैं, यानी चकित हो जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे चकित होना हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। कबीर किसके शिष्य थे। तो कबीर किसके शिष्य थे, तो रामानंद के थे। किनके थे, रामानंद के थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर क्या है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है। आप लोगों ने 10th में पढ़े होंगे द कास्ट इन इंडिया। तो इनका क्या है, भीमराव अंबेडकर है। कौन है, भीमराव अंबेडकर। अब देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको कोई भी सब्जेक्ट का, वो लगभग आपको मैट्रिक स्तरीय ही होंगे। आप इतना अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि आप अगर सिलेबस देखे होंगे तो उसमें दिया गया है कि जितना भी है सब मैट्रिक स्तरीय ही होने वाला है। तो आप एक्स्ट्रा में ज़्यादा ही नहीं पढ़िए, लगभग सभी इसी का सामान आएगा। थोड़ा 1-2 क्वेश्चन है इधर उधर से रहेगा, नहीं तो सभी 10th स्तरीय ही रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाओं, ये सभी। तो देखिए चिड़िया, यह चिड़िया कहने का मतलब एक वचन का बोध होता है, लेकिन बहुवचन का हमको ले जाना है तो चिड़िया, इस पर यहाँ पर देखिए चंद्र बिंदु हो जाएगा, अर्धचंद्र बिंदु हो जाएगा। समझ गए, यही हो जाएगा आपका सही आंसर। चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, चिड़िया। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, विभाव के कितने भेद है। आपसे क्या पूछा है, विभाव के कितने भेद है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो विभाव के जो है 2 भेद होते हैं। कौन कौन है, तो एक आलंबन होते हैं और दूसरा उद्दीपन। आलंबन और दूसरा क्या होते हैं, उद्दीपन। 2 गो होते हैं आलंबन
और दूसरा उद्दीपन होते हैं। ये दो भेद होते हैं विभाव के। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह भी पूछा गया हुआ है। अब चलिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई में कौन सा अलंकार है? देखिए यह भी क्वेश्चन जो है 2022 में डीलेट में पूछा हुआ था। देखिए अलंकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रहने वाले, अच्छे से यहाँ पे जान जाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। तो देखिए फूल हंसे रहे हैं एवं कलियाँ क्या हो रहा है, मुस्कुरा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हंसने एवं मुस्कुराने की क्रिया केवल मनुष्य कर सकता है, दूसरा कोई कर सकता है, प्रकृति कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो जब ऐसा कोई आ जाए तो आपको हमेशा कौन सी करना है, मानवीकरण करना, क्योंकि यहाँ पे मानव की चर्चा किया गया है। इसका परिभाषा ही होता है मानवीकरण अलंकार का, कि जब जड़ या पदार्थ प्रकृति के अंग पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाए तो वो क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। क्या होता है, मानवीकरण। यहाँ पे हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप समझ गए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 11 नंबर। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि क्या है? सभी इसको मार देंगे। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 12 नंबर। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। कितनी होती है? 18। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हिंदी की उपभाषाओं की संख्या क्या है? उपभाषाओं की संख्या क्या है? अभी आपने देखे भाषाओं की, अब है उपभाषाओं की। तो उपभाषाओं की जो संख्या है वो 5 है। कितने हैं? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर देख लीजिए। 14, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे मतलब कि आपको शुद्ध वर्तनी यहाँ पे खोजना है, कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए उपयुक्त है, यानी उपयुक्त का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त। तो आपको यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यह क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे दीर्घ ऊ है। यहाँ पे देखिए ह्रस्व ऊ है, तो इसीलिए यही आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे सही बर्तनी वाला शब्द छटिए। फिर है सही बर्तनी आपको छाटना है। पौराणिक, पुराणिक, पुराणिक, पौराणिक। यहाँ पे क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पौराणिक। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये पौराणिक होता है। यहाँ पे शुद्ध बर्तनी यानी सही बर्तनी वाला शब्द यही है, पौराणिक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर देख लीजिए। 16 नंबर यहाँ पे है कि गायक का संधि विच्छेद क्या है? गायक, यहाँ पे बहुत बार आता है कि गायक का संधि विच्छेद क्या होता है। सभी जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जान जाइए कि गायक का क्या होता है। इसका हो जाएगा आंसर गय धन अक। कौन सा हो जाएगा? गय धन अक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गय दूगो एकले ऊपर में होगा, गय, गय धन अक हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि माना, जानो, मनु, जनु, मनहु आदि शब्द का प्रयोग किस प्रकार के अलंकार में किया जाता है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको, डीलेट 2022 में पूछ दिया गया है। तो इसको यहाँ पे पूछा है, तो आपको यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा कौन सा अलंकार, यह सब जो रहता है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। निम्नलिखित में भाववाच का उदाहरण कौन है? भाववाच, वाच से क्वेश्चन आया है कि भाववाच का उदाहरण बताना है। अब देखिए यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, कब? 2022 में ही पूछा गया है। लड़का खाता है, सीता नाचती है, थोड़ी देर सो लिया जाए, मैं पत्र लिखता हूँ। तो देखिए यह तो होगा नहीं, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे भाव का बोध करा रहा है, भाववाच्य। यहाँ पे मैं पत्र लिखता हूँ, सीता नाचती है, लड़का करते, इसे कर्तरी है, कर्म है, लेकिन यह ऑप्शन जो सी है यह भाववाच्य में आता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। यही सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर सिर दर्द शब्द में समास बताइए। सिर दर्द, देखिए समास पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसको समास विग्रह कर दीजिए। अगर समास विग्रह आपको पता है तो समास पहचानने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। तो सिर दर्द का जो समास विग्रह होता है वो होता है सिर में दर्द। क्या होता है? सिर में दर्द। तो यहाँ पे देखिए में आ गया, क्या आ गया? में। तो में क्या है? कारक है। तो कारक वाले कौन सा समास हो जाते हैं? तो जिसमें भी कारक आ जाए वो तत्पुरुष समास में आते हैं। किस में आते हैं? तत्पुरुष में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सिर दर्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, डीलेट 2022 में पूछा गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन यह है 20 नंबर। देखिए 20 नंबर यहाँ पे है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो सभी बचपन से ही आप लोगों ने पढ़े होंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। ऑप्शन बी हो जाएगा। मैंने यह पार्ट 1 यहाँ पे करा दिया हूँ, इसमें 20 क्वेश्चन मैंने कराया हूँ। यहाँ पे मैथ का भी यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आपको इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्टों का वीडियो मिलते रहेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में तो आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।